नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें ताकि हर एक प्रश्न का सही उत्तर और पीछे का कारण आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है। ऑप्शन है दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। तो नेत्र की जो कार्य प्रणाली होती है वो कैमरा के समान होती है, जहां कॉर्निया और लेंस प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। उसी प्रकार कैमरा लेंस सेंसर पर अपना छवि बनाता है। तो इस तरह से मानव नेत्र कार्य करता है एक कैमरा की भांति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमरा की भांति। अब 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन है कॉर्निया, स्वच्छमंडल, ए और बी दोनों, गोलक। अब समझिए प्रश्न को। कह रहा है प्रकाश जो पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है उस झिल्ली का नाम क्या है? कॉर्निया। उसी का दूसरा नाम है स्वच्छमंडल। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब 3 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है नीला, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी, काला। अब 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश की चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है और कांच का जो अपवर्तनांक है अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कांच में जो प्रकाश का चाल है वह सबसे कम है। निर्वात, जल और वायु की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल क्या है? सबसे कम है, अर्थात न्यूनतम है। अब प्रश्न संख्या 5 है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? परितारिका, रेटिना, स्वच्छमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परितारिका कॉर्निया के पीछे होती है और यह आँख के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, परितारिका। अब 6 नंबर प्रश्न सेम 5 नंबर की तरह है। क्या है? परितारिका नियंत्रण करती है। ऑप्शन है नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को और पुतली के साइज को। तो देखिए, परितारिका पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है, जिससे आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। तो प्रश्न है परितारिका नियंत्रण करती है,
तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पुतली के साइज को अर्थात पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अब 7 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है पुतली, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। राइट आंसर ऑप्शन ए, पुतली क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन है परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही, जो कि रेटिना में स्थित होते हैं। प्रकाश को यह क्या करता है, विद्युत संकेतों में बदलने का काम करता है और ये संकेत कहाँ पहुँचता है, मस्तिष्क में, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्ण होता है, नीला रंग। क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है, इसलिए वायुमंडल में इसका अधिक प्रकीर्णन होता है। इसी के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नीला। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो यह सबको पता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो बे, नी, आ, ह, पी, नाला। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 रंग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। ऑप्शन है न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पाइथागोरस, गैलीलियो। ठीक है। तो सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का जो उपयोग किया था वह किसने किया था, न्यूटन ने किया था, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अब 12 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में, ए एवं बी दोनों, इनमें से सभी। तो आप अगर इंद्रधनुष आसमान में देखेंगे तो सूर्य के वह किस दिशा में है, विपरीत दिशा में बनता है। और यह तब दिखाई देता है जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है। आसमान में जब कुछ बूंदें रह जाती है वर्षा के, तो उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है और उसी स्पेक्ट्रम में हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है 13 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य
सूर्य उदय से पहले कितने मिनट पहले दिखाई देता है? ऑप्शन है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो इसी प्रकार सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखाई देता है, यानी सूर्योदय से पहले 2 मिनट दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन ए 2 मिनट। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यानी किस माध्यम में प्रकाश की जो स्पीड है वो अधिक होती है, सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है हवा, जल, सीसा, हीरा। जल में प्रकाश का चाल कम होगा, अर्थात हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 पर पावर 8। ठीक है, जल में 2.2 गुना 10 पर पावर 8, सीसा में 2.10 गुना पावर 8। ठीक है, तो इस तरह से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हवा में। ठीक है, अब 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ऑप्शन है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। तो प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग होते हैं, कौन कौन? तो लाल, हरा और नीला। इन तीनों रंगों का संयोजन सफेद प्रकाश का निर्माण करता है। तो प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो क्या होगा? नीला भी होगा, हरा भी होगा, लाल भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो रंग है वो क्या है? प्राथमिक रंग है, अर्थात प्राथमिक वर्ण है। कौन कौन? नीला, हरा और लाल। अब 17 नंबर प्रश्न है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ऑप्शन है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। तो देखिए, टिंडल प्रभाव तब होता है जब प्रकाश की किरणें ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं। जंगल में, धुंध में और पानी की बूंदे में। और हवा में जो कोलाइड कण होता है, इस प्रभाव के कारण यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। जब सूर्य की रोशनी घने जंगल से गुजरती है तो ये कण क्या होता है? प्रकाश को बिखेरने का काम करता है, जो टिंडल प्रभाव के समान दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या होगा? टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जंगल में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? ऑप्शन है लाल, काला, नीला, उजला। तो वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश हमें काला दिखाई देता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी काला। अब 19 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है नीला, उजला, काला, इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी काला। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? अर्थात डेंजर का जो संकेत लिखा रहता है वह किस रंग का होता है? ऑप्शन है पीला, हरा, नीला, लाल। तो खतरे का संकेत का प्रकाश कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी लाल। अब 21 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है?
ऑप्शन है लाल या रक्ताब, बैगनी, पीला, काला। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल होता है या रक्ताब होता है, रक्त के समान क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लाल या रक्ताब। अब 22 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। यानी कि माध्यम में जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोलाइड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कोलाइड। अब 23 नंबर प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का जो टिमटिमाना है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्ण के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अपवर्तन के सिद्धांत। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ठीक है, ऑप्शन है परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, और यह प्रभाव तब होता है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न तापमान और घनत्व को मोड़ दी जाती है। तब उस समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। नेत्र का रंगीन भाग होता है कॉर्निया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 27 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर दो माध्यम है, पहला है वायु, दूसरा है निर्वात। दोनों में प्रकाश की चाल समान होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? 299.792 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और वही वायु में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? 299.700 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसलिए क्या हुआ? थोड़ा कम हुआ, है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में केवल थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है कम भी दिया हुआ है ऑप्शन। वैसे तो समान होना चाहिए दोनों में, लेकिन ऑप्शन में कम दिया है, कुछ तो कम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए, कम। ठीक है, अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब 29 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, इसका क्या अर्थ हुआ?
यानी कि हमारी आँखें किसी वस्तु को कितने सेकेंड के अंदर देख सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर समय लिया या उससे कम लिया तो हम किसी वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। इसका अर्थ हुआ कि 1/10 सेकेंड के पहले वाली अगर कोई घटना होगी तो हमारी आंखें वह नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वो कितना होता है 1/10 सेकेंड में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा से संभव है? तो प्रिज्म के द्वारा संभव है कि नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रिज्म। अब अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 है कि? आंसर ऑप्शन डी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। अब 32 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 2 समांतर आधार सतहें और 3 तिरछी सतहें, है कि नहीं? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, 3 क्या है? तिरछी सतहें और 2 क्या है? समांतर आधार सतहें। तो इस तरह से कितने सतह हुए? 5। प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 5। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 nm। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 380 nm। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।